ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा स्पेशल, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दें क्या। क्योंकि बहुत लोग हैं जो एसआईपी बंद कर रहे हैं, बहुत लोग जो एसआईपी खोल रहे हैं, बहुत लोग एसआईपी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो हमारे साथ मार्केट के 3 बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और मोटे तौर पर ये निकल कर आए, एसआईपी बंद करना ऐसे समय में बुद्धिमानी नहीं होगी। एसआईपी रिस्ट्रक्चर भी करना चाहते हैं या स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा एसेट एलोकेशन बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जितना पेन सहना था आप सह चुके हैं, अब थोड़े बहुत पेन और शायद होंगे। तो इसके बाद आप रिस्ट्रक्चर करिएगा। लेकिन एक सवाल और जो पूछना इन सारे मेहमानों से बच गया था, वो यह है कि कई लोग जो लोग कोविड के टाइम में पैसा नहीं लगा पाए थे, या तो अस्पतालों में थे या फिर कोविड से परेशान थे, और जब तक होश आया तब तक तो बाजार कहाँ से कहाँ चला गया था, तो क्या उनके लिए एक बड़ा मौका है क्या? तो ये सवाल लेके मैं आप सभी लोगों के पास आऊँगा। सुदीप जी, इनके लिए एक बड़ा मौका है या फिर थोड़े से और रुक जाएं अभी? आप लोग क्या सलाह देते हैं या फिर आप क्या करते हैं? लक्ष्मण जी, बिल्कुल बड़ा मौका है। देखिए, 2 चीज़ मैं बताऊँगा, रुकने की तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो एसआईपी का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप हर हर लेवल पे लेते रहोगे ताकि आपका कॉस्ट एवरेज हो जाए। अभी नहीं, मार्केट बिल्कुल मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जिनके पास जिन्होंने एसआईपी में नहीं ये लगाया है पैसा, लक्ष्मण जी वो पैसा लगा सकते हैं कि नहीं? लक्ष्मण जी, वही बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप क्यों रुकेंगे? मार्केट इतना जबरदस्त गिरा है, आप अभी निवेश करिए, एसआईपी चालू करिए। हाँ, अगले महीने अगर हाँ, मार्केट और भी गिर गया होगा, तो वहां पे भी आप निवेश हाँ, करिए। जैसे मैं पहले भी हाँ, ज़िक्र कर रहा था, मार्केट टर्न अराउंड करेगा। इट्स ए हाँ, सर्टेनिटी। अब अभी 15 दिन में करेगा, 2 महीने में करेगा, ये यहाँ पे डिबेट होगा। पर टर्न अराउंड तो होगा ही, हुँ, तो आप निवेश करना हुँ, ज़रूर चालू कीजिए। एसआईपी का हुँ, मतलब ये है कि आप डिफरेंट लेवल पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और वही होगा हुँ, अगर आप अभी एंट्री करेंगे। इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़बरदस्त गिरावट आया है मार्केट में, मार्केट का साल का सबसे लो के आस-पास आ गया है। ज़रूर निवेश करना हुँ। चालू कीजिए, इंतज़ार ज़रूर बिल्कुल। निवेश करिए, इंतज़ार मत करिए। फिरोज़ अज़ीज़ साहब, सुदीप जी ने साफ तौर से कहा कि इंतज़ार मत करिए, निवेश करिए। मैं इस सवाल को आगे बढ़ के पूछूँ, बिल्कुल एक एसआईपी करने वाले के नज़रों से, कि मान लिया कोई 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपए हर महीने का एसआईपी करना चाहता है, तो पूरे 1 लाख रुपए का एसआईपी अभी से शुरू कर दे या फिर धीरे-धीरे एसआईपी की रकम बढ़ाए? लक्ष्मण सर, एसआईपी की जो भी आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स है उसको आप एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी में अगर आपने साल में 50,000 रुपए महीने के डालने तो 6 लाख डालने हैं, वो तो किस्तों में ही जाएंगे। राइट, सो आई हुँ, पूरे 50,000 की एसआईपी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि पहला 50,000 जाएगा, फिर अगले महीने दूसरा 50 जाएगा। आपके 12 लाख 2 साल में लगने वाले हैं किस्तों में। हुँ, तो हुँ, वो किस्त को भी हुँ, और तोड़ के किस्तों की किस्त ना करें। मेरा हुँ, ये। हुँ। किस्तों की किस्त यहाँ पे ना करें। अनुराग जी, आपकी क्या राय है? तो लक्ष्मण जी, उसको एसआईपी इन्वेस्टर को तो ये एक्सपेक्टेशन सेट करके चीजों को सिंपल रखना है। अगर वो इस ट्रैप में पड़ गए ना कि मार्केट टाइम कर लें, फिर तो काम खराब हो हुँ, गया। वो तो उन्होंने किया पिछले 4 साल से मार्केट टाइम, अब वो उसका नतीजा वो अब अगले 4 साल उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, उदाहरण के तौर पे फिरोज ने वो नंबर दिए कि इंडिया का मिड कैप 40,000 करोड़, 5,000 करोड़, या जो भी नंबर था, 6,000 करोड़ स्मॉल कैप है। देखिए, ये मार्केट कैप है। आज जोमेटो जैसी कंपनी को 35 बिलियन का मार्केट कैप इंडिया दे देता है, उसका सेल्स तो 1.5 बिलियन का है हार्डली। तो ये बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं मार्केट में। सितंबर पीक पर इंडिया का मीडियन निफ्टी 500 में, मतलब 250वां स्टॉक का प्राइस अर्निंग हुँ, मल्टीपल था 50। हुँ, इंटरनेशनल मार्केट में आ जाइए, उसको 15 का मल्टीपल नहीं मिलता है, या 10 का मिलता है। हुँ, यूएस मार्केट आज देख हुँ, लीजिए आप, या 10 साल, 10 मिनट हुँ, वो पहले देख लीजिए, 10-12 के मल्टीपल पे बैठे हैं सब के सब। किसी मार्केट में ऐसा नहीं होता। एक कैप्टिव कैपिटल था, इन्वेस्टर्स आते गए, खरीदते गए, सप्लाई थी नहीं, रेट बढ़ गया। मार्केट कैप मोह माया हुँ, है, वो करेक्ट हो जाएगा, हुँ, और वो हो रहा है। तो हुँ, एसआईपी इन्वेस्टर हुँ, को इस झंझट में नहीं पड़ना है कि देखिए अब हुँ, इट इज गुड टू से, राइट, इट इज गुड टू से कि देखिए गिरता है तो खरीदिए। 97, हुँ, 98, 99 जहां से एसआईपी रिटर्न्स बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं, तीनों साल नेगेटिव हुँ, रिटर्न्स थे। सॉरी, 94, 95, 95, 96, 97, हाँ, 3 साल उसके बाद तो थोड़ा बुल रन आया। हुँ, एफडी रिटर्न देता था 12% का। मार्केट फ्लैट है या हुँ, नेगेटिव है, क्यों खरीदेगा? किसी ने नहीं हुँ, खरीदा। आज वहां से एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं देखिए आप तो अब 10 करोड़पति हो गए होते। सब मिथ्या है।
इतना आसान नहीं होता करना। तो एसआईपी इन्वेस्टर को आंख बंद करके ये एक्सपेक्टेशन रखे कि मुझे 12% मिलेगा ऑप्टिमिज्म में, इफ इंडिया डज वेल एंड कंटिन्यूज वेल, व्हिच आई एम श्योर इट विल, और बस ये एलोकेशन रख के करता जाए, फिर वो इधर उधर ना देखे। अगर वो ये देखने लग गया कि मेरे पड़ोसी ने तो स्मॉल कैप में 20% बना लिया, फिर वो गया। और यही हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ में, और तभी इसीलिए इतना आसान नहीं है। देखिए, डिस्पाइट नोइंग, यू शुड नो कि पिछली जनरेशन में कितने लोग कमा पाए मार्केट से पैसा, हैंड कि टिके रहना आसान नहीं होता। और जबकि इंडिया ने वो दौर देखा है 2009, 10, 11 से लेकर के 19 तक, अर्निंग्स ग्रोथ वाज 5% कैगर पर ईयर। 5% की अर्निंग ग्रोथ, मार्केट नियरली आपको रिटर्न बहुत बहुत कम दिए, मार्केट ने भी ऐसे ही रिटर्न दिए 5 से 6%। कौन टिक करेगा उस टाइम पे? कोई भी नहीं। इतना आसान नहीं है। इंडिया में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत हाई है। एफडी अगर 8% देता है तो आपको 2-3 साल में आपका पेशेंस टेस्ट करता है वो। तो आंख बंद करें और ये 12% रखे, ये 50, 30 और 20 रखे चलने दें। अगर आप इसमें पड़े टाइमिंग में, फिर ये आपका जॉब नहीं है। जो इस समय सभी फंड मैनेजर बन गए थे पिछले 3-4 साल में, वो दैट्स नॉट द ट्रेंड। ये मेरा लिमिटेड मैसेज रहेगा। और वो भी शुक्रगुजार करिए कि आप हिंदुस्तान में, जहाँ पे इतनी ग्रोथ मिल रही है। इफ यू वर इन साउथ कोरिया, United Kingdom, France, Germany, it has not worked out. If you were in Brazil, Argentina, it has not worked out. It is only exceptional places पे ये approach workout कर रही है। आप United Kingdom के इन्वेस्टर से पूछिए, उसके लिए नहीं काम किया ये चीज। And I'm sure कि इसीलिए हम कभी भी मार्केट में गारंटी किसी को भी नहीं दे सकते हैं। Everybody likes to justify by giving US example, but that is only just one country in the world. बाकी एग्जांपल्स उतने कारगर नहीं है। इंडिया में चल रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन भी है, तो इट वर्क्स आउट, व्हिच आई एम श्योर इट। सुदीप जी, इसमें एक सवाल और है, चूंकि इन्होंने कहा कि पड़ोसी को मत देखिए कहाँ पे इन्वेस्ट कर, आप अपना दिमाग लगाइए और यहाँ पे पैसा लगाना है तो लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन समस्या ये आ रही है ना कि हर महीने जो डेटा आते हैं ना एसआईपी बंद होने के, इतनी ज़्यादा एसआईपी बंद होने की संख्या रहती है, 100% तक ये संख्या पहुँच जाती है, तो लोगों को बड़ी टेंशन होने लगती है। तो उनको ना देखें क्या, या फिर उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ये कभी सही नहीं होगा कि आप पड़ोसी को देखिए और उसके हिसाब से निवेश करिए। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, या तो अपने कोई एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेके निवेश करते रहिए। और जैसे फिरोज भी जिक्र कर रहा था कि आपका मंथली सेविंग्स जो है उसके साथ इसका एक लिंक होना चाहिए, और जितना आप सेव कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आपका निवेश होता है, आपको अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। अनुराग का बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि हर देश में एसआईपी विल वर्क फॉर यू, पर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे ग्रोथ है और ग्रोथ आने वाले दिनों में भी रहेगा। देखिए, हम लोग वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं और आगे भी प्रोग्रेस होगा, ये उम्मीद है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग एसआईपी के जरिए इंडियन ग्रोथ का फायदा नहीं उठाएंगे तो वो हमारे लिए लॉस होगा। मैं ये मानता हूं हाँ, कि हमारे लॉस है, बिल्कुल सही कहा। मार्केट के लिए ऊपर नीचे जरूर होगा। कभी आप एसआईपी को क्यों किया सोचेंगे जब मार्केट जबरदस्त गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे कि अच्छा किया। ये सब चलता रहेगा क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे होना। ठीक है फिरोज साहब, अगर थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो सेक्टोरल के हिसाब से, आपके हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा बेट करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, पावर है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो इसके हिसाब से अगर हमें एसआईपी फंड चुनना हो तो? बिल्कुल नहीं, एसआईपी थीमेटिक्स में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में एग्जिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिवर्सिफाइड में आप बने रह सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वही एसआईपी का मेन तात्पर्य है कि आप बने रहें, थीमेटिक में नहीं होना चाहिए, ताकि गोल हो 10-15 साल। तो सेक्टर ना हाथ लगाएं। बट एक चीज जो मुझे एक क्लैरिफाई करनी है कि इंडियन रिटेल इतना बेवकूफ नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं। अब मैं आपको आंकड़ा देता हूं। अक्टूबर 2021 में निफ्टी थी 18,800। अक्टूबर 2023, 2 साल बाद वापस निफ्टी घूम फिर के 26 अक्टूबर की एक्सपायरी थी 2023 की, वापस आ गई 18,800 पे। 2 साल की जीरो रिटर्न निफ्टी में ये इन्वेस्टर देख चुका है। और आप मानेंगे नहीं, किसी को आप मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आंकड़ा पता नहीं होगा। 11,000 करोड़ की एसआईपी थी 2021 अक्टूबर में, 19,000 करोड़ की एसआईपी थी वापस 2 साल बाद जब निफ्टी सेम लेवल पे आ गई। ये अगर आप मंथली ये आंकड़ा नहीं ट्रैक करेंगे तो ये ऐसा कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि मार्केट 2 साल तक साइडवेज जाए। निफ्टी साइडवेज गई थी, बट एसआईपी के आंकड़े 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पे आए थे। रोकना छोड़िए,
80% का इजाफा इन अ फ्लैट 2 years ऑफ निफ्टी, अक्टूबर टू अक्टूबर 21 to 23, चेक करा ले। तो सो बिल्कुल ये इंडियन आपने इन्वेस्टर बिल्कुल इज स्मार्टर देन वी थिंक ही इज। बिल्कुल अनुराग जी, आपके हिसाब से थीमेटिक पे नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब तो फ्लेवर होते हैं। देखिए थीमेटिक में अगेन एंट्री भी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग की, और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इन्वेस्टर गलत कर डालते हैं। अभी अब डिफेंस पीएसयू में अब घुसे हैं और ये कहानी हम देख चुके हैं पहले। तो ये सब गलत है। देखिए एसआईपी शुड नॉट ट्राई एंड डू इट, राइट। अगर उसके अलावा करना है तो फिर वो आई मीन देखिए कंपनीज प्रोडक्ट्स निकालती रहेंगी, बट हम सदैव इन्वेस्टर की बात करें जो टिका रहेगा मार्केट में, राइट। बाय द वे, ठीक है रहेगा, जस्ट बिल्कुल। इंडिया, जस्ट टू ऐड हाँ एक छोटा हाँ कॉन्टेक्स्ट, व्हेन आई सेड अदर कंट्रीज, उन कंट्रीज का डेमोग्राफिक उस तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उनके रिटर्न्स भी हाँ फ्लैट रहे। पार्टली वो इसलिए भी है क्योंकि वो वो कैपिटल को फॉरेन अलाउ करते हैं इन्वेस्ट करना। तो यूनाइटेड किंगडम का पैसा तकरीबन यूएस में लगा रहता है, यूके में तो अपने मार्केट में तो वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो भी एक रिटर्न है। इंडिया का पैसा इंडिया के बाहर जा नहीं पाता है, तो इट हैज टू स्टे इन इंडिया, सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। बट डेमोग्राफिक अगले 20 साल इंडिया का जो इतना स्ट्रांग है कि वो वर्किंग एज पॉपुलेशन, मीडियन एज फ्रॉम 28-29 टू 40 जब तक आता है, तब तक इंडिया के पास 20 साल हैं। तो तब तक हर कंट्री कम ग्रो कर सकता है, ज्यादा ग्रो कर सकता है, लेकिन ग्रोथ पे क्वेश्चन कभी भी नहीं है। तो ये एक टाइम जोन भी बहुत अच्छा है, जो कि इंडिया के लिए मेक और ब्रेक टाइम जोन भी है। तो दैट इज व्हाई वी कैन बिल्कुल, ये टाइम एटलीस्ट जोन रीजनेबली काफ़ी अज्यूम दैट सम ग्रोथ विल हैपन। हाँ, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। लेकिन चूँकि जिन लोगों ने एसआईपी कर रखा है ना, वो डेली चैनल पे या फिर चेक करते हैं अपना प्रोफाइल, तो पोर्टफोलियो तो नहीं खोलते, लेकिन देखते हैं मार्केट गिरा है कि उठ रहा है, क्या उठना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक-एक सवाल मैं आप तीनों से लूँगा, चूँकि समय हमारे पास कम है। सुदीप जी, मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, आपके हिसाब से उठने के चांसेस कब दिख रहे हैं, और उस चांसेस के पीछे आप क्या ठोस वजह मानते हैं? एक-एक वजह बताइएगा तीनों लोग, तो ज़्यादा सटीक रहेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम वापस आना चाहिए, साथ साथ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होना चाहिए। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके साथ ग्लोबल सिनारियो में थोड़ा स्टेबिलिटी आना चाहिए। अब ट्रम्प साहब हर रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं और उसमें बहुत वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों चीज का जो मिश्रण है वो इंडियन मार्केट्स को हिला रहा है। तो मैं मानता हूं कि इंडिया का इंटरनल्स अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो निवेश आना शुरू होगा। अब टाइमिंग की अगर बात करें, मुझे लगता है कि Q4 कि जो आंकड़े आएंगे, Q4 के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद से इंप्रूवमेंट मार्केट में देखना शुरू हो जाएगा। हालांकि जब हम लोग इस आवाज़ अड्डा को करते रहते हैं हर हफ्ते का आखिरी वीकडेज में, तो कई बार ये हुआ कि Q2 के आंकड़े आएंगे तब देखा जाएगा, वहाँ से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। फिर हुआ Q3 के आंकड़े आएंगे, वहाँ से पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। वास करते करते अब सुदीप जी Q4 तक हमें ले गए हैं। चलिए Q4 तक इंतजार करेंगे। फिरोज साहब, आपके हिसाब से मार्केट को उठने के लिए कौन सा फैक्टर है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से फैक्टर, आई थिंक फैक्टर्स तो काफी सारे हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। कब तक उठेगा मैं आपको मेरी वाइल्ड गेस बता हाँ देता हूँ। ये बिल्कुल, अरे कैलेंडर ईयर, सब लोग यही सुनना चाहते हैं, कब तक उठेगा। ये हाँ, कैलेंडर ईयर अच्छा निकलेगा बाय द एंड ऑफ इट। ये उसके कई सारे कारण अच्छा हैं। एक अगर आप हाँ देखें Q3 की अर्निंग्स मिड कैप की, पता है कितनी है सर? 27% है। Q3 की 150 स्टॉक्स की मिड कैप की अर्निंग 27% है। स्मॉल कैप की 6.7% है और 8.6 है निफ्टी की। पूरी आ चुकी है, दो कंपनियां बाकी हैं NSE 500 में। सो अर्निंग्स इतनी खराब भी नहीं है, बट मार्केट की दुर्दशा की वजह से लोग उस पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। इतनी एक एक स्टॉक 10-10% गिर रहा है। सो पॉइंट वन, दिस ईयर एंड विल नॉट डिसअपॉइंट इज माई 90% प्रोबेबिलिटी। अनुराग जी। इस पे वो याद आ गया है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है तो लक्ष्मण जी, देखिए अच्छा होगा ही, कुल मिला के अच्छा ही होगा। देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी ठीक है, वैल्यूड, इट्स फेयरली वैल्यूड, राइट। और इंडिया की टॉप 100 कंपनी स्ट्रांग है, और वो उससे सस्ते में मिलेंगी भी नहीं क्योंकि पैसा भी चेज कर रहा है, राइट। तो कुल मिला के FII बेचते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी स्टेबिलिटी आती है, वो अर्निंग्स तो कंपनीज तो स्ट्रांग है, टॉप 100 कंपनीज, आई बिलीव मोर इन दैट कंपनीज। बट बहरहाल उसके अलावा जो मिड और स्मॉल है, देखिए लक्ष्मण जी, उनका करेक्शन अब अगर होता है तो हिस्टोरिकली ये इसको 4-5 साल लगते हैं फिर रिवाइवल होने में, तो वो उतना आसानी से ऊपर आता नहीं है, ये हिस्ट्री रही है।
लेकिन अगर एसआईपी इन्वेस्टर फिर से डट के कूद पड़ते हैं तो वो वापस आ भी सकता है। बट एक चीज है कि एक और लक्ष्मण जी थोड़ा मैसेज है कि हाँ ये हाँ एसआईपी फ्लोज आते हैं, लेकिन तभी इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इसको कुछ और लोग भी टाइम करना सीख गए हैं। भाई आप ही बायर नहीं है ना, मार्केट में कुछ सेलर्स भी हैं तो इसको देख करके बहुत सारी सप्लाई भी आ जाती है, बहुत आईपीओ आ रहे हैं, प्रमोटर सेलिंग आ रही है, वो भी इसको टाइम करते हैं। आपके एसआईपी बंद हो जाएंगे, उनका बेचना भी बंद हो जाएगा, तो ये भी आपकी सेलिंग को करेगा। थोड़ा इस पे भी नजर रखें, ब्लाइंडली मिड और स्मॉल में पैसे ना डालते जाएं, राइट। तो मेरे ख्याल से उनका करेक्शन बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि अगर वो 4-5 साल तक थोड़ा ठंडे रहें, बिकॉज दैट विल सेटल लॉट ऑफ इन्वेस्टर जो कि शॉर्ट टर्म में आए थे, एंड लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के हिसाब से बेहतर रहेगा, बिकॉज अभी के हिसाब से तो कोई रिटर्न आप नहीं कमा पाएंगे मिड स्मॉल में। लार्ज कैप ठीक है, लार्ज कैप इज गुड वेयर इट इज, इनफैक्ट सस्ता ही हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है फिरोज अजीज साहब इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन अगला शो भी हम लोग करेंगे बहुत जल्द, तो आप लोगों को बुलाऊंगा और बड़ा ही मीनिंगफुल डिस्कशन आप लोगों का हुआ। उम्मीद करता हूं कि शो के बाद जो लोग एसआईपी कर रखे हैं वो लोग एसआईपी बंद नहीं करेंगे और एसआईपी को चालू रखेंगे और लॉन्ग टर्म में शायद वो अच्छी कमाई करके जाएं, जैसा कि आप लोगों ने सलाह दिया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।